नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और मेरी कोशिश रहती है आपकी स्क्रीन से आपके दिल तक पहुंचने की। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज की हाउसवाइफ सीरीज़। और आज की सीरीज़, आज के व्लॉग में क्या होने वाला है उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो सुबह से बारिश तो नहीं है, पर बादल पूरे आसमान में लगे हुए थे, काले बादल। और बीच में हवा भी चल रही थी जिससे बादल हटे और थोड़ी बहुत धूप आ गई, और जिससे थोड़े बहुत कपड़े भी सूख गए। ये बहुत अच्छी बात हुई। और बाकी अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो अभी भी मतलब बादल पूरे काले हो रखे हैं, और कब बरस जाए पता ही नहीं चलेगा। और वही है ना, बरसात में कब बरस जाए आपको खुद को नहीं पता होता। तो ये है आज का मौसम। और मैं बार बार इधर देखती हूँ क्योंकि मुझे वो शॉर्ट्स, वो YouTube शॉर्ट्स जो होती है वो बनाने की आदत है। उसमें यहाँ पर होता है कैमरा, पर मुझे यहाँ देखना होता है। हमेशा जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे देख रही हूँ, मैं ऐसे आपको फेस करके बात नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कैमरे की वजह से। कैमरा इधर होता है तो मुझे इधर देखना होता है, और मैं इधर देखती हूँ। तो अब मेरी प्रैक्टिस ये रहेगी कि मुझे यहाँ देखना है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। तो चलिए, अब वेदर मैंने आपको दिखा दिया, वेदर की अपडेट आपको दे दी है। मौसम ऐसा है हमारे यहाँ, आपके यहाँ कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी चलते हैं, जैसे कि पता ही है मेरे चाय पीने का टाइम हो गया है, और चाय बनाने का टाइम। अगर मम्मा होती तो अभी मैं मम्मा के लिए बना रही होती, हम दोनों बैठ के गप्पे मार रहे होते और चाय पी रहे होते। चलो, वो आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद, उसके बाद साथ में पियेंगे। फ़िलहाल मैं अकेले एंजॉय करती हूँ और आपके साथ बातें भी करती हूँ। तो चलिए नीचे चलते हैं और चाय बनाते हैं और आपसे बातें भी करते हैं। और आज का क्या टॉपिक रहेगा वो मुझे भी नहीं पता। वो सडन क्या बात मैं करती हूँ और क्या निकल के आ जाता है, वो चाय के साथ पीते पीते पता चलेगा। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने किचन में। और आज किचन में मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, मतलब बना रही हूँ पर चाय बना रही हूँ। अभी टाइम है चाय पीने का, और उसके बाद डिनर में क्या बनेगा वो अभी मुझे डिसाइडेड नहीं है क्या बनना है, क्योंकि उन्होंने सुबह कहा था कुछ हल्का सा बना देना। तो हल्का भी मैंने सोचा नहीं है। चाय पीते पीते वो मैं सोच लूँगी क्या बनाना है, क्या बनाऊँगी। और साथ ही साथ जब चाय पीने से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चाय पीते हैं और साथ ही साथ आपसे बातें भी करूँगी। तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों, चाय मैंने बना ली और पी रही हूँ। और आज मैंने इसमें चीनी डालना भूल गई थी। फिर मैं कह रही यार जैसी पिया, अरे ये क्या बन गई। फिर मैंने इसमें चीनी डाली और अब जाके मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बिना चीनी के चाय पीते हैं, वो अच्छी बात है, पीनी चाहिए, बट मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं चाय पीना मतलब चाय नहीं पीऊँगी, पर उसमें चीनी ना हो तो वो चाय किस बात की चाय। मतलब चीनी बहुत ज़रूरी है चाय में। और बिना चीनी के लोग कैसे पी लेते हैं पता नहीं, उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बट चाय में चीनी ना हो तो अच्छा सा नहीं लगता, बुरा लगता है चाय के लिए। तो चलिए, चाय तो हो गई है ख़त्म, पी ली है मैंने। और दूसरा अभी क्या बनना है डिनर में मुझे कुछ नहीं पता अभी। आज तो वैसे भी लाइट सा कुछ बनाऊंगी तो बन जाएगा, 5-10 आधे घंटे में बन ही जाएगा। जब तक वो आएंगे तब तक, जैसे वो ऊपर फ्रेश वगैरह होंगे तब तक मैं बना लूँगी। नॉर्मली शायद वो दाल ही बोलेंगे आज। तो मुझसे ना बहुत लोग बहुत लोग मतलब जितने मेरी जानकारी में है और कभी गेट टुगेदर में मिल जाते हैं, और मेरे फ्रेंड जिनकी शादी नहीं हुई या फिर मेरी कज़न्स जिनकी शादी नहीं हुई है, वो पूछ लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि लव मैरिज ज़्यादा सही है या अरेंज मैरिज ज़्यादा सही है, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे, सबके एक्सपीरियंस अलग होंगे शादी को लेके, उनकी समझ शादी को लेके सबकी अलग होगी, है ना।
और सबके विचार अलग होते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके सबका नज़रिया अलग होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें बताओगे, क्या पॉइंट्स है, या फिर क्यों, कौन सी लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरी जो शादी हुई थी वो, अपनी शादी की अगर मैं बात बताऊं तो ऑनलाइन हुई थी, मतलब ऑनलाइन जो साइट्स होती है उसके थ्रू मेरी शादी हुई थी। तो फर्स्ट टाइम जब साइट में हमने एक दूसरे को क्या रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने पहले भेजी थी फिर मैंने भेजी, फिर हमारी बातचीत चली, और फिर मतलब एक दो महीने बातचीत हुई हमारी, उसके बाद हम शादी के लिए रेडी थे। तो मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम अरेंज कम या लव, जो भी कुछ, मतलब हमारे लिए तो वो प्रोसेस ये था कि हमने एक दूसरे को पहले जाना, हमने एक दूसरे की सोच से प्यार किया, नज़रिए से प्यार किया। उसके बाद जब शादी में बड़े आ गए, शादी हुई, उसके बाद हमारे खुद के एडजस्टमेंट, देखो हर जगह होता है, एडजस्टमेंट किया, और बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ में एडजस्टमेंट होता ही होता है, जैसे मैं पहले ही बोलती हूँ। तो परफेक्ट कोई नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। रिश्ते भी ऐसे होते हैं, आपको कोई भी परफेक्ट नहीं मिलेगा कि हाँ मैं ये पॉइंट्स लेके चल रही हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए या मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, तो ज़रूरी नहीं हो उसमें हो। हाँ, हो सकते हैं कुछ परसेंट, बट बाकी वो आपके बिहेवियर से चेंज हो सकता है, या फिर आपकी सोच से चेंज हो सकता है, आपके एफर्ट लगाने से चेंज हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो अगर हाँ, तो हमारी ऐसे हुई थी। और अगर मेरे से कोई पूछता है कि लव मैरिज ज़्यादा बेस्ट है या अरेंज मैरिज, देखो शादी करना तो बहुत अच्छी बात है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आपको लाइफ टाइम मॉरल सपोर्ट करने के लिए कोई होता है, आपको आप अकेले ना रहो, उसके लिए साथ में कोई हो, आपको सपोर्ट करे, आपकी हर चीज़ में साथ दे, है ना। और दूसरा रिस्पेक्ट हो, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप पूरी ज़िंदगी कैसे गुजर जाती है आपको पता नहीं चलता है। जब आप अकेले होते हैं ना तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अभी भी मैं कह रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ कि मैं ऐसा सोचती हूँ। और अगर आपको लगता है कि शादी करनी, वो आपकी चॉइस है ना, टोटली आपकी चॉइस है, आपको करनी है तो अच्छी बात है, और नहीं करनी है तो भी अच्छी बात है, वो आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू है। एक टाइम था जब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे सिंगल ही रहना है ना, ऐसा एक टाइम आया था। बट फिर वही है ना, आपके डिसीज़न टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सोच एक बन गई है तो वो वैसी ही रहेगी, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होती है, माहौल के हिसाब से चेंज होती है। तो मेरी भी चेंज हुई कि हाँ नहीं, अकेले तो मुश्किल है थोड़ा, ऐसा नहीं है। मैंने अकेले बाहर जॉब की है, और चंडीगढ़ में मैं रहती थी अकेले, मैंने वहाँ जॉब किए रही हूँ, और ऑफिस जाती थी, ऑफिस से घर, मतलब वो लाइफ भी मैंने जी है, मतलब जब सिंगल लाइफ होती है, जो प्रॉपर सिंगल लाइफ। तो वहाँ पर मैंने उस टाइम नहीं, जब घर से निकली थी कि हाँ मुझे जॉब करनी है, मुझे बाहर रहना है, सिंगल रहना है, जब मैं घर से बाहर गई थी तो ये सोच के गई थी कि नहीं, मुझे सिंगल ही रहना है, मुझे शादी नहीं करनी। बट जब मैं वहाँ रही, जब मैंने वो स्ट्रगल किया, वो सब किया, तो उसी टाइम मेरी वही है, सिचुएशन अलग हो गई। जैसे आपने घर से बाहर पैर रखा, आपकी सिचुएशन चेंज हुई और आपकी सोच भी थोड़ी चेंज हुई। तो तब मेरे में चेंजेस ये आया कि यार दिन भर हम काम करते हैं और फिर शाम को मैं घर आती हूँ, फिर ठीक है मम्मी लोगों से बात कर लिए, भाई लोगों से बात कर लिए, बट वो अकेला कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था। वो क्या मिसिंग था मुझे भी नहीं पता था, बट धीरे धीरे जब मैंने टाइम बढ़ता रहा, आगे निकलता रहा, उसके बाद एक दिन जब मैं ऑफिस से आई घर, तो मैं ऐसी बैठी हुई थी, मेरा कुछ करने का मन नहीं था, पता नहीं मूड कैसा हो गया था, मतलब कि अपना, मतलब फैमिली को मिस कर रही थी या क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। उस वक्त मुझे लगा यार पूरी, अभी तो मुझे 1 साल ही हो रहा है, अभी मेरे ये हाल है, और आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन होगी, मतलब मैं कैसे रहूँगी, मतलब मुश्किल लग रहा था एक भी दिन काटना। ऐसे ऑफिस में तो सारा काम हेक्टिक वाला होता था तो पता नहीं चलता था, पर जब घर आते थे तब तो ऐसा लोनली फील होता था।
मतलब वो टाइम मेरा ऐसा था कि यू टर्न ले लिया मैंने अभी, जो मैंने सोचा था कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, बट उस टाइम मैंने सोच लिया नहीं अब शादी करनी है, क्योंकि शादी से एक आपको मॉरल सपोर्ट मिल जाता है, ऊपर से आप लाइफ एक ही मतलब बोरिंग एक लाइफ होती है ना, एक ही फेस आप जियो तो बोरिंग सी लगती है। तो लाइफ में फेसेस आने चाहिए, मतलब जैसे फर्स्ट स्टेज आपकी बचपन हो गया, सेकंड स्कूलिंग, फिर थर्ड शादी, फिर उसके बाद बूढ़ा, मतलब ये स्टेजेस होती है। तो इन सब स्टेजेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने कहा नहीं अब करते हैं शादी वादी, करते हैं प्लान। तो उसी बीच फिर मैंने ऑनलाइन सर्च स्टार्ट किया और वो, पर मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा टाइम नहीं लिया, क्योंकि देखो इंसान अगर सही है ना, उससे 1 घंटा या 2 मिनट भी अगर आप बात कर लो, 2 घंटे 3 घंटे भी बात कर लो, तो पता चल जाता है इंसान कैसा है। और किसी किसी को जानने के लिए आपकी पूरी उम्र निकल जाती है, फिर भी आप जान नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे क्लिक हुआ नहीं, यही है राइट पर्सन, और अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान फिर मिलते कहाँ हैं, एक बार चले गए हाथ से। तो उसके बाद फिर शादी हुई। तो अब मुझसे कोई पूछता है कि शादी लव मैरिज होनी चाहिए कि अरेंज, तो मेरा जवाब तो यही रहता है कि देखो शादी करनी अच्छी बात होती है, पर डिपेंड आप पे करता है, उसमें शादी की कोई वो नहीं है क्या, रीज़न नहीं है कोई शादी, मतलब एक होता है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ये लव और अरेंज हटा दो और मैरिज मैरिज रहता है, मतलब इसमें 2 इंसान कैसे हैं वो मैटर करते हैं, है ना। वो इंसान अगर अच्छे हैं, समझदारी से अगर सारी चीज़ें अच्छे से संभाल पा रहे हैं और अपनी रिलेशनशिप को एक अच्छे से चला पा रहे हैं, तो वो मैटर करता है, ना कि अरेंज या फिर लव मैरिज मैटर करता है। उसमें जो लोग हैं वो मैटर करता है, उनकी सोच मैटर करते हैं। इसलिए शादी अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लव करनी है, आप ऐसा ऑप्शन लेके चलो नहीं मुझे तो लव ही करनी है, मुझे तो अरेंज ही करनी है। लव अरेंज कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ ये होता है कि आपकी इंसान कैसा है, वो इंसान कैसा है जिससे आप शादी कर रहे हो, उसकी सोच कैसी है, वो मैटर करती है। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है, बाकी तो आप लोग समझदार हो ही। देखो आजकल शादी निभाना बहुत मुश्किल है, मतलब आज की डेट में इतने देख ही रहे होंगे आप न्यूज़, इतनी डिवोर्स चल रहे हैं, ये सब किसी की बनती नहीं है। तो वही है ना, हर रिलेशन में सेक्रीफाइसेस है, एडजस्टमेंट है, और एक ही की तरफ से नहीं है, दोनों की तरफ से होते हैं वो, कि लड़की हमेशा एडजस्ट नहीं करती है या फिर सेक्रीफाइसेस नहीं करती है, उसमें लड़के भी उतना ही करते हैं रिलेशन को बचाने के लिए जितनी लड़की करती है। बट लड़कों का दिखता नहीं है और लड़कियां एक्सप्रेस कर लेती हैं, उनका दिख जाता है। इसलिए तो आज के लिए बस ये है, अगर आपसे कोई पूछे लव मैरिज या अरेंज, तो उसमें हमेशा इंसान कैसा आप जिसके साथ शादी कर रहे हो वो कैसा है वो मैटर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि लव है या अरेंज है। मेरा एक्सपीरियंस ये है। बाकी चलिए आज बात हो गई लव मैरिज, थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए खुल के बात हो गई है। बाकी चलिए देखते हैं अभी किचन में क्या बनता है। अभी उनका मैसेज आया था कि मतलब इसी में जब मैं आपसे बात कर रही थी तो क्या आया वो देखती हूँ, उसके बाद कुछ बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है।